नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आलोक इंडस्ट्री को। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है। बात करें रिलायंस की तो रिलायंस इसकी पेरेंट कंपनी है। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो हमें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जानेंगे इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते मंडे को इस स्टॉक पर कैसा असर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप आलोक इंडस्ट्री स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें आलोक इंडस्ट्री के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो बीते दिन 19 अप्रैल को 2.79% की हमें गिरावट देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की तो 27.90 रुपीज पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें फ्रेंड्स आलोक इंडस्ट्री की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कैसा देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसके एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा स्टॉक एक साल में 135% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं आलोक इंडस्ट्री को। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी आपसे कई बार आलोक इंडस्ट्री स्टॉक को डिस्कस कर चुका हूं और मैंने आपको हमेशा यही बताया कि यह एक पैनी स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम स्टॉक के 52 वीक हाई को देखें तो ये 39 रुपीज से ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक अपनी प्रीवियस हाई से हमें काफ़ी बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो रिलायंस ने जब से इसको एक्वायर किया है तब से इस स्टॉक को लेकर के इन्वेस्टर्स का हमें जो इंटरेस्ट है वह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब बात करें इसका मैनेजमेंट रिलायंस ग्रुप के हाथ में, तो भविष्य में हो सकता है यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे। तो आप आलोक इंडस्ट्री स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान में रखें, यह स्टॉक थोड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला हमें देखने को मिलता है। तो आप ऐसे स्टॉक में छोटे ही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें। बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो मैं वह भी आपसे डिस्कस कर देता हूँ, जिसके चलते आपको पता रहेगा कि इस कंपनी का बिजनेस हमें कैसा देखने को मिला है। और कंपनी की अगर हम बात करें फ्यूचर की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में हमें कैसा देखने को मिल सकता है। अब बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमें सैटरडे के दिन यानी कि 20 अप्रैल को देखने को मिले। तो 20 अप्रैल को स्टॉक मार्केट की छुट्टी है, तो मंडे को देखने वाली बात होगी कि हमें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स का असर स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। बात करें दिसंबर 2023 से मार्च 2024 की तो हम सेल्स को देख लेते हैं। 1253 करोड़ रुपए की सेल्स जो हमें दिसंबर 2023 में देखने को मिली थी, मार्च 24 में बढ़ करके 1469 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। फ्रेंड्स कहा जा सकता है सेल्स इनकी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिली है। बात करें ईबीआईटी की तो ये हमें नेगेटिव 5.73 देखने को मिलती थी और मार्च 24 की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव 5.35 देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से ईबीआईटी में धमाकेदार हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट तो हमें देखने को नहीं मिलते। कंपनी नेट लॉस हमें करती हुई देखने को मिल रही है। 230 करोड़ रुपए के नेट लॉस की अगर हम बात करें तो मार्च 24 में घट करके 216 करोड़ रुपए के रह गए। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी के नेट लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात कही जा सकती है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम सेल्स को देखें तो 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये काफी चिंता वाली बात कही जा सकती है कि कंपनी के एक साल की अगर हम बात करें तो नेट सेल्स हमें 6% तक कम होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 108% की शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो नेट लॉस की अगर हम बात करें तो 27% की इसमें हमें जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है मार्च 23 की अगर हम बात करें तो कंपनी के नेट लॉस हमें 298 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि घट करके 216 करोड़ रुपए हो गए, जिससे कि कहा जा सकता है कि 27% तक इनके नेट लॉस में हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो 28% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कंपनी का ईपीएस 0.60% नेगेटिव हमें देखने को मिलता था, जो कि घट करके 0.43 हमें इस क्वार्टर देखने को मिल रहा है। अब बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है स्टॉक में आपको मंडे को तेजी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो पैनी स्टॉक ही माना जाता है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो छोटी ही अमाउंट से करें। बात करें आलोक इंडस्ट्री की तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव चीज मुझे ये देखने को मिलती है कि रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक में थोड़े सेफ भी महसूस कर सकते हैं। तो आप फिर भी इस स्टॉक में छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें। बात करें कंपनी के नंबर्स की तो नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को जरूर मिलेगा। तो यह थी खास अपडेट आलोक इंडस्ट्री पर। मैंने इस स्टॉक के क्वार्टर फोर के नंबर्स आपसे डिस्कस किए। आपको इसके नंबर्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।